Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic past, present and future. ठीक है, लेट्स सी देखते हैं आप लोग के रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या हो सकता है. ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइम रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें. फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या रहेगा. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है. जो भी इंटरेस्टेड है मेरे दूसरे चैनल में, वहाँ पे है पिका कार्ड ट्रेडिंग सपोर्ट होती है, तो आप उस चैनल को वॉच कर सकते हैं. उसका लिंक मिलेगा आपको इस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में. तो वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मल्टीपल टॉपिक्स हैं जो डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाएगा. ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके वॉच करें, पिका कार्ड ट्रेडिंग्स को देख सकते हैं. ठीक है, ओके. पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. जो पर्सन आपके माइंड में, इस पर्सन के साथ आपका पास्ट क्या था, ये पर्सन और आपके बीच पास्ट रिलेशनशिप में क्या रहा. ओके. आपका रिलेशनशिप काफी अट्रैक्शन बेसिस पे था. ठीक है, आपने काफी बैलेंस करने की कोशिश करी इसके साथ. एंजल ऑफ लव. आप काफी लविंग केयरिंग पर्सन रहे हैं. ठीक है, पास्ट यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से, इस पर्सन का, ये पर्सन कहीं ना कहीं एंजाइटी में था जब ये मिला आपको. किसी तरीके के स्ट्रेस और टेंशन में था. ठीक है, किसी तरीके का प्रॉब्लम इसकी लाइफ में फेस जरूर कर रहा था इस रिश्ते में. मतलब कि कोई एंजाइटी जरूर रही है. पास्ट टाइम से आप लोग किसी एंजाइटी का शिकार रहे हैं. ठीक है, कनेक्शन में आप लोग के किसी तरीके की एंजाइटी रही. कोई कॉन्ट्रैक्ट था आपका इस पर्सन के साथ. ठीक है, कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था. काफी एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर रहा आप लोग के, क्योंकि बैलेंस नहीं था. पास्ट कुछ इस टाइप का था. इम्बैलेंस होने की वजह से आप लोग के बीच काफी टॉक्सिसिटी क्रिएट रही है आप लोग के पास्ट में. ठीक है, पास्ट रिलेशनशिप में आपके पर्सन काफी प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले इंसान रहे हैं. आपके पार्टनर ने हमेशा एक स्ट्रेटजी बनाई. स्ट्रेटजी मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में जो है ना कोई एक, आप इस पर्सन की वजह से काफी काफी मतलब कि डिस्टर्ब रहे हैं. आप इस पर्सन की वजह से खुश नहीं रहे हैं. आप इल्यूजन्स में रहे हैं, हमेशा फेयरफुल रहे हैं. एक मून की एनर्जी रही है कि यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा. आप इसी प्रॉब्लम में फंसे रहे हैं क्योंकि आप इस पर्सन की वजह से आप समझ नहीं पाए, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बैलेंस नहीं दिया पास्ट में. ठीक है, इस कनेक्शन में आपके पर्सन काफी मनी माइंडेड हो सकते हैं. काफी फाइनेंशियली आपके पर्सन को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी या स्ट्रॉन्ग एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए था. आपके पार्टनर के लिए फाइनेंसेस आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. ठीक है, आपके पर्सन ने बैलेंस नहीं दिया और आप ये समझ नहीं पाए ये पर्सन इस रिश्ते में इन्वेस्ट करता क्यों नहीं है, इस रिश्ते में बैलेंस क्यों नहीं है. दुनिया के रिलेशनशिप में बैलेंस होता है, इस रिश्ते में क्यों नहीं. डिसीटेड एनर्जी आपके पर्सन की काफी एक डिसीट, टॉक्सिसिटी, डिसीट रखना है यहाँ पर. जर्नी आप लोग की काफी टफ जर्नी थी पास्ट में. इस पर्सन के साथ एक आप लोग की जिंदगी में एक जर्नी स्टार्ट हुई थी. ठीक है, एक आपने एक जर्नी में कदम रखा था और काफी इसमें आप इस जर्नी में जितना भी स्ट्रेस था वो आपके सर था. ठीक है, आपने बहुत सारा स्ट्रेस देखा एक्शंस को लेकर, नेगेटिविटीज को लेकर. एक पॉजिटिव मूवमेंट आपको इस पर्सन की तरफ से कोई पॉजिटिव फैक्ट या पॉजिटिव मूवमेंट नहीं मिली है. ठीक है, डोर टू रोमांस. आप लोग, आपको ऐसा फील हुआ था जब आप इस पर्सन के साथ मिले, आपकी रोमांटिक लाइफ में एक बिगिन हो रहा है. मतलब कि कुछ यहाँ पर ऐसा चीजें स्टार्ट हो रही हैं जो आपको कभी नहीं मिला, वो आपको मिलने वाला. लेकिन आप नहीं जानते थे. आप किसी एक, ये आपका सफर था आपको स्टेबल करने के लिए. ठीक है, आप स्टेबल माइंडसेट के नहीं थे, या आप अपने सेल्फ के लिए स्टेबल नहीं थे, या अपने अपने सेल्फ को आप दूसरों के ऊपर प्रायोरिटाइज कभी कर ही नहीं सके. ठीक है, ये एक सफर स्टार्ट हो रहा था जिसमें आपको एक स्टेबल वुमेन या स्टेबल मेल बनना था. ठीक है, इसमें बहुत सारी लर्निंग रही. ठीक है, स्पिरिचुअल लर्निंग रही. आपने स्पिरिचुअलिटी को सीखा, स्पिरिचुअल डोर्स ओपन हुए आपके लिए. बहुत सारे यहाँ पर एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज आपने करी है. बहुत बार आपको ऐसा फील हुआ है कि आप थक चुके हैं, आपके आपके पांव थक चुके हैं, लेकिन आपको जैसे कि बार बार आपने इस जर्नी को कंटिन्यू करा है. ठीक है, इस पर्सन के साथ आपकी काफी टफ जर्नी रही है. आप एक बहुत ज्यादा यिंग और यांग, ये पर्सन जैसे कि आपसे बिल्कुल अपोजिट, लेकिन आपका अदर हाफ. ठीक है, आपने बहुत सारा स्ट्रेस देखा है पास्ट में, बहुत ज्यादा इनजस्टिस देखा है इस पर्सन की तरफ से, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी, बहुत ज्यादा यहाँ पर आपने एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी देखी. आपने हमेशा एक पल पल फील करा इसने आपको चीट करा है, या आपको चीट कर रहा है, या आपको बैक स्टेप कर रहा है. ठीक है, ये आपको बार बार, लेकिन सिचुएशन में हीलिंग आती रही.
यूनिवर्स की तरफ से आपको हीलिंग प्रोवाइड होती थी। वॉकिंग अवे, ये पर्सन आपको छोड़ के गया हुआ, ये पर्सन आपको पास में ही बहुत पहले ही छोड़ के जा चुका था। आपको समझ में आ चुका था कि आप जिस इंसान के साथ कनेक्टेड हैं वो आपका पता नहीं फ्यूचर हो या ना हो, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट, डार्क नाइट ऑफ द सोल, स्ट्रेस, फाइनेंशियली आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब कि फाइनेंशियल्स आपके अच्छे नहीं थे, शायद इसने आपको यूं छोड़ा। इस पर्सन को कहीं जो भी इंसान मिला वो फाइनेंशियल जगह पे मिला, कहीं सेम ऑफिस या कोई बॉस और कुली, कुछ इस वाला सिस्टम था, मतलब कि कुछ फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर, ठीक है। इस पर्सन के लिए केयरिंग कनेक्शन, बिल्कुल यहाँ पर इस पर्सन के लिए फाइनेंशियली इसने वहां एक्शन लिया जहां इसको फाइनेंसेस स्ट्रांग मिले, ठीक है। इसको जहां ब्लॉसमिंग अबंडेंस, इस पर्सन को अबंडेंस चाहिए थी, इस पर्सन को पैसा और पीस चाहिए था, ठीक है। प्यार से ज्यादा इसने अपनी लाइफ में जो चूज करा है वो पैसा चूज करा है, रिस्पेक्ट चूज करी है, ठीक है, विक्ट्री चूज करी है, सक्सेस। ओके, किसी टॉक्सिक इंसान को जरूर डील करा है अपने अपनी पास्ट में। इस इंसान के साथ आपका इनजस्टिस यूं था क्योंकि जो आपके पास था वो उसको चाहिए नहीं था, इसको जो चाहिए था वो आपके पास था नहीं। इस रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, इस रिश्ते में पास्ट में क्या हो रहा था। यहाँ पे एंजाइटी का कार्ड क्यों है, किस तरीके की एंजाइटी थी आपके दिल दिमाग में, आप किस तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहे थे, इस रिश्ते में पास्ट में क्या चल रहा था। नॉट एनफ, फ्रस्ट्रेशन थी रिलेशनशिप में, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, सेल्फ सबोटर्स था, फेयर था, ईगो था, जालीसी थी, ईगो इश्यूज थे, आप अपने आप को इनफ ही नहीं समझते थे, लेकिन आपको ये इंसान एक बैलेंस करने के लिए तैयार ही नहीं था, चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, ठीक है। क्लैरिफाई कॉन्ट्रैक्ट, किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ था इस रिश्ते में, क्लैरिफाई कॉन्ट्रैक्ट पास्ट में किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट पे ये रिलेशनशिप चल रहा था यहाँ पर। क्लैरिफाई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था यहाँ पर, क्लैरिफाई कॉन्ट्रैक्ट। ओके, स्टेप बैक, heartbroken, pain, separation, deception, shocking attacks. ओके, ये अनएक्सपेक्टेड, ये आपको ब्रेकअप करके गया या आपको बैक स्टेप करके गया, आपको जब ये रिश्ता जब खत्म हुआ है, जब आपको बिल्कुल भी इस चीज का अंदाजा नहीं था, हाँ प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन ये आपको इस तरीके से ब्लॉक कर देगा, आपको इस तरीके से बैक स्टेप कर देगा, ये इस तरीके से आपके ऊपर किसी और को चूज कर लेगा, या एक सडन यहाँ पर इस तरीके का कोई चेंज आने वाला है, आपको पता ही नहीं था। क्लैरिफाई स्ट्रेटजी, strategy, clarify strategy, clarify strategy. Abundance, keep positive mindset and manifest exact what you want. Gratitude bless, आप काफी ग्रेटिट्यूड, आप प्लानिंग कर रहे थे ग्रेटिट्यूड रहने की, इस रिश्ते में बैलेंस रहने की, और या तो इस पर्सन ने यहाँ पर आपको छोड़कर किसी और के साथ ये प्लानिंग करी, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप पार्टनर, साइलेंट ट्रीटमेंट एंड अबंडेंट, भाई इसने आपको सडनली साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया, इसने चीजों को ब्रेक कर दिया। जब आप यहाँ पर काफी अबंडेंस फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि सिचुएशन सेट हो जाएगा या ये आपके साथ इसका आपका और इसका रिलेशनशिप बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर चीजें अच्छी हो जाएंगी, तब इसने आपको स्टेप बैक किया है। जब आप काफी अबंडेंस सोच रहे थे, इस पूरे रिलेशनशिप में एक अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है। क्लैरिफाई डिसीट, यहाँ पर डिसीट का काट क्यों, किस तरीके का यहाँ पर धोखेबाजी हुई, किस तरीके का यहाँ पर धोखा दिया गया। क्लैरिफाई डिसीट, अडप्ट चेंजेस आए यहाँ पर, बी लाइट यहाँ पर हार्टेड, इस पर्सन ने अपने सेल्फ को चूज किया है, इस पर्सन ने आपके ऊपर एक डिसीडिंग एनर्जी, जैसे कि फोकस ऑन योर सेल्फ, इस पर्सन ने आपको डिसीज ये कह के दिया होगा मुझे अपने काम पे फोकस करना है, मुझे अपने सेल्फ पे फोकस करना है, या मुझे अपने अपने कैरियर को बनाना है, या मेरा माइंड अभी मैरिज का नहीं है, या मुझे अभी शादी नहीं करनी, या मेरे पास क्लैरिटी नहीं है शादी के लिए, या मेरे लिए अभी कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छी क्लैरिफाई डिसीट, यहाँ पे डिसीट की एनर्जी क्यों है, गिव मी वन कार्ड, ओनली वन कार्ड। गर्ल विद द स्नेक, ओके, किसी और को चूज करा, नार्सिसिस्ट, एंड यहाँ पे बाउंड्रीज, कुछ ना कुछ यहाँ पर बैक स्टेपिंग, इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज करा है, ठीक है। आपने अपने नंबर बिजी देखा, या किसी और से बात करते हुए इसको पकड़ा, या एक आपका जब जब कॉल करना, इसका एक हमेशा एक बिजी का कह देना, कुछ ना कुछ चीजें आपने ऐसी देखी है जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी, ठीक है, एक एक्सेप्टेंस नहीं थी उसके अंदर। ओके ओके, कोई आपका कार्मिक इसके साथ बॉन्ड है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है।
प्रेजेंट में क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे मेरे व्यूवर और इनके पर्सन के रिश्ते में क्या चल रहा है, प्रेजेंट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है इस कनेक्शन में, ये इसमें की बिहेवियर कर रहा है आपके साथ इस वक्त भी, ठीक है। ओके, प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है ये पर्सन, ठीक है। एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली ये पर्सन अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कोई फाइनेंशियली इसकी लाइफ में कोई चीजें चल रही है, ठीक है। ये राइट नाउ इस वक्त प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे मेरे व्यूवर इस पर्सन के बीच क्या चल रहा है। इमोशनल लॉस की एनर्जी है, पर्सन अभी भी एक अंडरस्टैंडिंग पे नहीं है, होपलेस हो चुके हैं आप इस रिश्ते को लेकर। आपके पर्सन अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ, अपनी पर्सनल चीजें, अपनी पर्सनल लाइफ, ठीक है, आपके पर्सन को अपनी जिंदगी में एक सक्सेस की पड़ी है, फाइनेंशियल सक्सेस की पड़ी है, अपनी स्टेबिलिटी की पड़ी है। ये पर्सन इस रिश्ते को बिल्कुल भी इस नजर से नहीं देख रहा कि आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं। एक होपलेस एनर्जी आ चुकी है आपके अंदर, आप बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं इस सब सिचुएशन के सेट होने का, ठीक है। ओके, कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इस इंसान से, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। पर्सन आपको सवालों के जवाब चाहते हैं, फिर ही आपको छोड़कर जाना चाहता है तो चले जाए, आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर आप इससे चाहते हैं कि अपनी गलती को अंडरस्टैंड करे, एटलीस्ट आपसे अपोलोजाइज करे जिसने आपका हार्ट ब्रेक करा है। इसने बहुत ज्यादा पेन दिया है, इसने आपको इस कदर पेन दिया है कि आपने कभी नहीं सोचा था, आपको लगा था या आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज स्टार्ट हो रहा है जो आपको बहुत सारी खुशियां देने वाला है। इसने आपका मिस यूज करा है, ठीक है। इसने आपको कंफ्यूज करके रखा, आपके साथ एक ऑप्शंस क्रिएट करके रखे, बिना बताए आपको स्टैग्नेंट रखा और आप वेट करते रहे। काफी कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी, जो कुछ भी करता है उसको चीज का फील नहीं होता कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। मतलब कि चार्मिंग पर्सनैलिटी है, शायद इसको अपने चार्मिंग एनर्जी का गुरूर है, ठीक है। जिस तरीके से ये दिखता है, इसकी लाइफ में बहुत से लोग अट्रैक्ट होते हैं, बहुत से लोग इसकी जिंदगी में इसको एक अच्छा इंसान समझकर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो इसको इसकी लाइफ में आता है उसको समझ में आता है ये किस तरीके का इंसान है, ठीक है। वर्कोहॉलिक है, हार्ड वर्किंग है, थोड़ा सा सेल्फिशनेस है। मैं आपको इतना बता दूं, इसको ये अभी आपको इसलिए नहीं सोच पा रहा क्योंकि ये अपनी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी को नहीं सोच रहा, ठीक है। ये अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट को नहीं सोच रहा, इसको अभी भी लगता है इसके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे भी आप स्टेबल, ग्राउंडेड, मेच्योर पर्सन है, आप होपलेस हुए हुए हैं, ठीक है। ये इसकी लाइफ में तो बहुत एक मनी वाइज स्टेबल है ये, ठीक है। या एक मतलब कि बहुत ज्यादा आपको उससे कभी पीस फील नहीं हुआ है। अब्यूज करना, मिसबिहेव करना, डिसरिस्पेक्ट करना, मेंटली स्ट्रेस देना या मेंटली एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रखना, ठीक है। अगर मैरिज थी तो आपके साथ इसकी मैरिज बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग रही है। दूसरों की वजह से अपनी मैरिज को डिस्टर्ब करना, दूसरों की वजह से अपने रिश्ते को खराब करना, ब्लेम दूसरों को देना। दूसरे कुछ नहीं होते करने वाले, ये जो इंसान आपके साथ खुद कुछ चीजें ठीक ना करना चाहे, दूसरे क्या कर सकते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपने बहुत मसले हैं, ठीक है। ये इंसान ब्लेम करने वाला इंसान है दूसरों को, ठीक है। इस इंसान को खुद पसंदी है, इस इंसान को खुद एक इंडिपेंडेंट एनर्जी चाहिए। ये इंसान खुद अपने फ्रीडम को एंजॉय करना चाहता है। ये इंसान अपनी लाइफ में बाउंड्रीज नहीं चाहता या कमिटेड नहीं होना चाहता, ठीक है। मतलब कि बाउंड्रीज ये होती है आजकल के एक लड़कों का एक मेन प्रॉब्लम ये है, फ्रीडम दो, किसी को भी डेट करें, किसी से भी बात करें, किसी के साथ भी लगे रहें, तो ये लाइफ नहीं होती है, ठीक है। फीमेल्स भी होती हैं ऐसी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही फीमेल्स नहीं होती, फीमेल्स भी होती हैं ऐसी। अब मतलब कि एक होता है ना, रिलेशनशिप क्या करता है, आपको एक इंसान के साथ बाउंड्री में बांध देता है, ठीक है। आपको उसके साथ एक रिश्ते में बांध देता है, तो आपकी एक हदूद बांध देता है, ठीक है। रिलेशनशिप या आपका जो कमिटमेंट या आप लोग किसी रिश्ते को टैग दे दो तो आपका उसके ऊपर हक होता है, उसका आपके ऊपर होता है। आप लोग एक बाउंड्रीज में होते हो, ठीक है। फिर आप लोग मेरे ख्याल से अपने पार्टनर के अलावा फिर किसी और के साथ इस तरीके से कांटेक्ट में या किसी और के साथ ऐसे बात करते हुए या मिलते जुलते हुए या एक रिलेशनशिप बनाते हुए अच्छे भी नहीं लगोगे, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप ये करता है। आजकल के लोग क्या करते हैं, आजकल के लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप बना देते हैं, ठीक है। एक दूसरे के बीच एक टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देते हैं, बातें करते रहेंगे, उसको कमिटमेंट या किसी कोई लेबल नहीं देंगे। मतलब कि हम तुम भी आजाद हो, मैं भी आजाद हूँ, तुम चाहो चाहे कर लो, मैं जो चाहे कर लूँ। ये रिलेशनशिप नहीं है, ये कमिटमेंट नहीं है। अब शादी के बाद आप बोल सकते हो तुम जो चाहे वो कर लो, मैं जो चाहे वो कर लूँ, नहीं। आजकल के लोग कमिटमेंट यूं नहीं दे रहे, ठीक है। दोनों को अपनी फ्रीडम चाहिए। आजकल के लोग अपनी फ्रीडम को इतना एंजॉय कर रहे हैं कि रिलेशनशिप्स को, रिश्तों को वैल्यू नहीं दे रहे। एक मजबूत जो रिश्ता बनता है उसको वैल्यू नहीं दे रहे, इसीलिए मैरिजेस लेट हैं, क्योंकि अपना फ्रीडम एक्सप्लोर करना ही खत्म नहीं हो रहा, खूब से खूब तरह की तलाश खत्म नहीं हो रही है, हद से ज्यादा बेहतर चाहिए, उस चीज की तलाश एंड नहीं हो रही है। तो ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके का आपका पर्सन है
ये काफ़ी एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी, या इसको किसी चीज़ का ईगो है, इसके पास या बहुत पैसा है या बहुत लुक्स अच्छी हैं, जहाँ भी है लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इसका डार्क साइड लोग जानते नहीं है। डार्क साइड वो जाने जिसने इसके साथ ज़िंदगी गुजारी हो, ठीक है। सिर्फ हंसते हुए चेहरे या बहुत ज़्यादा आपके साथ एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, इसको आप ये नहीं सोच सकते यार ये बहुत अच्छा इंसान होगा दिल का। एक दिल की खूबसूरती डिफरेंट होती है, शक्ल की खूबसूरती डिफरेंट होती है। शक्ल का खूबसूरत हो सकता है, लेकिन इनर सेल्फ क्या है, इसकी शेडो साइड क्या है, इसकी डार्क साइड क्या है, वो आप जानते हैं, ठीक है। तो लोग जो अट्रैक्ट होते हैं वो इसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी देखकर, इसका एक काम देखकर, इसका लाइफ स्टाइल देखकर, ये किन लोगों में बैठ रहा है, मतलब कि कुछ आजकल के लोगों के माइंड में ये सब है, ठीक है। ओके, तो इस वक्त प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे ये चल रहा है। फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते का, ये पर्सन फ्रीडम पसंद करता है, बनना पसंद नहीं करता, ये आपकी तरफ यूं नहीं आ रहा, बात तो करना चाह रहा है, बात शायद हो भी हो, बीच में हुई भी हो और हो भी सकती है दोबारा, ये जानता है आप बहुत ज्यादा ब्रुकलिन, आप चाहते हैं रियलाइज करें, एटलीस्ट ये माफी मांगे अपनी गलती की। इसकी लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है, ठीक है, फैमिली भी है, काम भी है, कैरियर में भी है, बहुत बहुत कुछ इस वक्त, जैसे कि डिवाइन ने इसको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, ठीक है। ये जब आपकी तरफ आएगा जब कंप्लीटली आप फ्री हो जाएंगे इससे, जब कंप्लीटली आप फारिग हो जाएंगे ना, जब आपके दिल में 0.00 लव या केयर बचेगा नहीं, तब ये आपकी तरफ लौटने वाला है, ठीक है। ओके, एनवी, अपने सेल्फ पे फोकस रखें, अपने काम पे। कोई है जो इस रिश्ते से जालस होता है, या कोई है जो उसको मिसगाइड करता है, कोई गलत राय देता है इस रिश्ते के बारे में। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपके दिल में प्यार है इसके लिए, ठीक है, आप इसको लव करते हैं, आप इसको केयर करते हैं। आप लोग के बीच कम्युनिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं, कम्युनिटी यहाँ पर कोई डिफरेंसेस हैं, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, की आपको कहा जा रहा है प्लीज फ्यूचर के लिए अपने आप को रेस्ट एंड रिजुविनेट में रखें, कॉर्नोकॉपी, अपनी फ्रूटफुल लाइफ, अपने इनर बैलेंस पे काम करें, ठीक है, अपने सेल्फ पे काम करें, डिटैच हो, अटैचमेंट्स को लेकर मत चले। अटैचमेंट्स ये आपको तबाह कर सकती है, ठीक है, आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। आपके दिल में प्यार है वो चीज ठीक है, लेकिन किसी और से शेयर मत करें। कोई जेलस हो रहा है आपकी कम्युनिटी में, आपके फ्रेंड्स जिनसे आप बात करते हैं इस रिश्ते के बारे में, कोई ना कोई है जो जेलस है, इस कनेक्शन से जेलस है, ठीक है। आप दोनों को एक साथ कोई देखना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि आप दोनों एक साथ एक रिलेशनशिप में बंधे, या आप लोग के साथ एक इस इंसान के साथ आपकी लाइफ में कोई एक मतलब कि बेहतरी आए। आप किसी पॉजिटिव, आप किसी से डिस्कस जरूर करते हैं इस रिश्ते को, ठीक है, आप उसको अपना दोस्त या अपना पर्सन या एक अच्छा अपना मतलब कि एक वेल विशर समझ के डिस्कस करते हैं। वो आपका वेल विशर नहीं है, कोई है जो गलत नजर रखता है या किसी गलत नजर से देखता है, इवल आए, ठीक है, यहाँ पे इवल आए वाली आपकी अटैचमेंट बहुत है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करें, आपका सेल्फ बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर ध्यान दें, जो आपकी लाइफ में जो फ्रूट्स हैं आप उनको खुद एंजॉय करें, अपनी लाइफ बेटरमेंट पे काम करें, ना कि किसी और की, ठीक है। फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का, आप लोग के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है। ब्रोकन एनर्जी, आप इसकी अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, आप आज भी अट्रैक्टिव हैं इसकी पर्सनालिटी से, क्योंकि काफी चार्मिंग, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आप लग रहे हैं काफी इमोशनल, बैलेंस, फैमिली ओरिएंटेड आप पर्सन है, ठीक है। आपको फैमिली बनाना पसंद है, एक फैमिली रिलेशनशिप चाहिए आपको। ये पर्सन अभी आपको समझ नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ करने को मिल रहा है। जब यूनिवर्स आपको कुछ लेसन देना चाहते हैं ना, अच्छी चीजों से, अच्छी जगहों से, जहां से आपका फायदा होना होता है, वहां से आंखें बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप गलत चीजों को चूज करें, ताकि अपना लेसन लर्न करें, ठीक है। तो इस इंसान के साथ वही हो रहा है, ओके। फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, द गोल्डन मिरर, ठीक है, सेल्फ सही है, नार्सिसिस्ट है ये पर्सन, वन साइडेड रिलेशनशिप, लविंग वुमन, ठीक है, आप एक लव वन साइडेड रिलेशनशिप है अभी फिलहाल के लिए। ये पर्सन एक नार्सिसिस्ट है, ठीक है, आप वन साइडेड होकर इसको पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, धरन, ये पर्सन भाग रहा है, इस रिश्ते से भाग रहा है, इस सिचुएशन से भाग रहा है। आप इसको पसंद करें, आप काफी ब्रोकन हैं, आप इस पर्सन की एनर्जी से काफी डिस्टर्ब हैं, आपका दिल परेशान है। द पाम ट्री, स्टेबिलिटी आएगी अपनी, भाई अपने आप को स्टेबल करें, सिक्योर करें, ठीक है, अपनी ग्रोथ पे काम करें, अपने आप को फ्लेक्सिबल करें, अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करें। इस पर्सन का मत सोचिए क्या कर रहा है, ये आपसे भाग रहा है इस वक्त, ठीक है। द चेजर, एक रनर चेजर का गेम है आप लोग के बीच, ठीक है। को डिपेंडेंसी इशू है, जब तक आप खुद को स्टेबल नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप में बैलेंस और स्टेबल नहीं होंगे, एक रनर चेजर का गेम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रनर है, यहाँ पे चेजर है, आप इसको चेज कर रहे हैं, आप ये आपसे भाग रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेजिंग, को डिपेंडेंसी, रिलेशनशिप, फियर एंड, ठीक है, यहाँ पे इश्यूज हैं, यहाँ पे इश्यूज हैं। आप इसको एक जो लव करते हैं, बहुत प्योर लव करते हैं, ये अंडरस्टैंड करने की अभी कंडीशन में नहीं है। अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पे काम करें, अटैचमेंट्स को डिटैच करें, ठीक है, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करें, फ्लेक्सिबल करें, अपने आप को अपनी वैल्यू को समझें।
जब आप अपनी वैल्यू को नहीं समझेंगे, ये आपकी वैल्यू को नहीं समझेगा, ठीक है। अपनी वैल्यू को आपको समझने की जरूरत है। अगर ये रिलेशनशिप चाहिए तो आपने अपने अंदर एक ठहराव लेकर आए, ठीक है। गुस्से में कोई भी एक्शन मत लें, गुस्से में इसकी तरफ किसी भी तरीके का एक्ट मत करें, या डर के मारे कि आप इसको खो देंगे कोई एक्ट मत करें। अपने ठहराव लेकर आए, अपने अंदर एक पेशेंस लेकर आए, अपनी सेल्फ में स्टेबिलिटी लेकर आए, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।